हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीमांत लागत लेखांकन व सम विच्छेद विश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मूले आपने मेरे लेक्चर नंबर 6 में पढ़े थे और जो 5 में पढ़े थे, उनके आधार पर हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं और प्रबंध के निर्णय ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के मान कैसे ज्ञात करें, ये आज समझना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन, सेल्स 16,000 यूनिट्स, रुपीज़ 3,20,000, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ 15 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट रुपीज़ 60,000, प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट and calculate the following. Number 1 is PV ratio. Number 2, BEP in value. Number 3, contribution, profit and variable cost at sales value rupees 2,56,000. Number 4, if the selling price is reduced to rupees 16, the new sales value to offset this price reduction. नंबर 5, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,000। तो ये विभिन्न प्रकार के माप हमें ज्ञात करने हैं। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी आप सीमांत लागत लेखांकन विधि में सम विच्छेद विश्लेषण करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो तो ज्ञात करना ही है। आपसे चाहे क्वेश्चन ने पूछे चाहे न पूछे, वो तो ज्ञात करना ही है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पूछा है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो पहले मैं आपके सामने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना के बता रहा हूँ, फिर हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, ये हमारा कॉलम है अमाउंट का। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जब भी हम स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्ट बनाएं तो हमें सेल्स लेनी है, और हमारे क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 16,000 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को सवाल में 3,20,000 रुपये। तो ये अमाउंट में लिख रहा हूँ 3,20,000, ये हमारी सेल्स है। सेल्स में से हमें लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें किस में दे रखी है 15 रुपये प्रति इकाई। तो 16,000 इकाई हमने बेची हैं और रुपीज़ 15 पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 15 पर यूनिट। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये है 2,40,000 रुपया। तो सेल्स में से हमें वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर जो डिफरेंस बचेगा उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया था अंशदान, ये हमारा पहला कैलकुलेशन था जो अंशदान ज्ञात करने का है, अर्थात सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब हमें कंट्रीब्यूशन में से स्टूडेंट निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट को। तो लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल अमाउंट में दे रखी 60,000। तो 60,000 हमने ये घटा दिया, तो जो डिफरेंस बचेगा 20,000 रुपया, इट इज़ प्रॉफिट। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम इसको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया तो कंट्रीब्यूशन आया 80,000 रुपये। दूसरा फॉर्मूला हमारा कंट्रीब्यूशन था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, प्रॉफिट 20,000, दोनों का योग किया तो भी 80,000। तो ये भी बात हमारी सिद्ध हो रही है। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें विभिन्न प्रकार की गणनाएं करनी है जो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले पूछा है पीवी रेशियो। तो मैं यहां आपको बता रहा हूं पीवी रेशियो। फॉर्मूला आपने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने ज्ञात किया है, वो है 80,000 रुपये, जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट निकाल रखा है 80,000। और सेल्स है 3,20,000 रुपये। तो 80,000 में 3,20,000 का भाग दे दें और आप 100 से गुणा कर दीजिए इसको। तो जैसे हमने इसको 100 से गुणा किया तो ये संख्या हमारी 4 से कट रही है और 100 का ये हो गया 25%। तो पी वी रेशियो हमारा 25% हो गया। सेकंड पॉइंट बचा है बीईपी इन वैल्यू। तो पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट में पीवी रेशियो भाग दे दें तो हमारा सम विच्छेद बिंदु आ जाएगा रुपयों में। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में हमें दे रखी है वो 60,000 रुपये है,
और पीवी रेशियो अभी हमने ज्ञात किया वो 25% है। तो 60,000 में आप 25% का भाग दे दें तो इसका 4 टाइम्स हो गया और अमाउंट आई 2,40,000 रुपया। तो इट इज़ आवर बीईपी। बीईपी इन वैल्यू हमारी आ गई 2,40,000 रुपया। पॉइंट नंबर 3, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट सेल्स वैल्यू ₹2,56,000, अर्थात 2,56,000 की बिक्री पर अंशदान लाभ व परिवर्तनशील लागत क्या होगी। 3 बातें आपको याद करनी है। तो मैं थर्ड पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले थर्ड में पहला पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि सेल्स इनटू पीवी रेशियो होता है। अगर आपको सेल्स पता है तो सेल्स रखिए है 2,56,000, तो 2,56,000 की सेल्स का पीवी रेशियो हमारे क्वेश्चन में है 25%। तो 2,56,000 का 25% कर दीजिए तो 64,000 रुपये आया। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पूछा प्रॉफिट, कि हमारी इस सेल्स पर प्रॉफिट क्या होगा। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सेल्स है 2,56,000, पीवी रेशियो हमारा है 25%। तो 2,56,000 को हमने गुना किया 25% से तो कितना आएगा, 64,000 आएगा। और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 रुपया, तो ये घटा दीजिए आप, तो 4,000 रुपये हमारी अमाउंट आ जाएगी। अर्थात 2,56,000 की सेल्स अगर हम करेंगे तो लाभ 4,000 रुपये का होगा। एंड थर्ड पॉइंट हमें पूछा है वेरिएबल कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट अपने को निकालनी है। तो आपने बताया था पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 75% है। तो सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो सेल्स हमारे सवाल में है 2,56,000 और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 75% होगा। जब पीवी रेशियो 25% होता है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% हमारा होगा। तो सेल्स गुना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हल किया तो 2,56,000 गुना 75% हमारी अमाउंट आएगी 1,92,000 रुपये। ये तो तरीका ये है। दूसरा तरीका और भी हमारा हल करने का, आपने पढ़ा है कि S माइनस वी इक्वल टू सी होता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें सेल्स पता है और हमारे क्वेश्चन में हमें कंट्रीब्यूशन भी पता है, तो ये निकल जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, S माइनस सी। तो S हमारी है 2,56,000 रुपया, कंट्रीब्यूशन हमने ज्ञात किया था 64,000 रुपये का। तो आप 2,56,000 में 64,000 घटा दो तो भी 1,92,000 रुपये हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट 4 में लिखा है इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू ₹16 द न्यू सेल्स वैल्यू टू ऑफसेट दिस प्राइस रिडक्शन। तो देखिए इस स्थिति में हमारी सेल्स दे रखी है अपने को 16 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में है 15 रुपया। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया S माइनस वी, ये दोबारा हल करें तो 16 माइनस 15 बराबर 1 रुपया। और जब ये हो गया 1 रुपया तो हमारा नया पीवी रेशियो निकाल लो, न्यू पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स गुना 100, कंट्रीब्यूशन अब 1 रुपये का है, सेल्स 16 रुपये की है तो 100 से गुना किया तो 1/16 गुना 100 तो आता है 6.25%। तो देखिए फोर्थ पॉइंट में अगर विक्रय मूल्य में 16 रुपये करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन 6.25% होगा। और अब हमें पूछ रहे हैं कि अगर आपको यही 20,000 रुपये कमाने हों तो बताइए कि हमारी सेल्स क्या होगी, डिजायर्ड सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला नंबर बताया था डिजायर्ड सेल्स ज्ञात करने का। डिजायर्ड सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इससे हल कर लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 60,000 रुपये है, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 20,000 रुपये का है और पीवी रेशियो हमारे क्वेश्चन में है 6.25%। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। 80,000 में आपको भाग देना है 6.25% का, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 12,80,000 रुपये। 12,80,000 रुपया हमारी सेल्स होगी। अर्थात 12,80,000 का माल बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट 20,000 का होगा। तो हम इसको चेक करके बता रहा हूँ आपको। देखिए 12,80,000 की सेल्स गुना पीवी रेशियो, तो ये अंशदान हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा दी हमने। तो देखिए आप विद्यार्थियों, आप देखें इन दोनों को हमने जब गुना किया 12,80,000 का 6.25% निकालेंगे तो ये 80,000 रुपये आता है। 80,000 माइनस 60,000 तो बराबर क्या बचा, 20,000। तो हम इसको वेरीफाई करके बता सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था।
अब है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। तो 40,000 का लाभ कमाने के लिए हमारी सेल्स क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होगा डिजायर्ड सेल्स का, डिजायर्ड सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी फिक्स कॉस्ट सवाल में 60,000 रुपये है, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा सवाल में रहेगा 40,000 रुपये, और पीवी रेशियो हमारे क्वेश्चन का है 25%। पीवी रेशियो में निकाल दिया तो 25% है। तो हमारी संख्या आई 1,00,000 में भाग देना आपको 25% का, तो 1,00,000 में 25% का भाग देंगे आप, तो हमारी अमाउंट आई 4,00,000 रुपये, अर्थात 4,00,000 का हमें विक्रय करना होगा। आप इसको वेरीफाई करके बता सकते हैं। 4,00,000 की सेल्स 25% अंशदान मिलेगा इसके ऊपर, तो हमारा अंशदान हो गया कितने का, 1,00,000 का। 1,00,000 में से 60,000 की फिक्स कॉस्ट बढ़ा दीजिए तो प्रॉफिट 40,000 का आएगा। तो हम हमारे क्वेश्चन को तुरंत रीचेक करके भी बता सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया जो हमारी बीकॉम पार्ट सेकंड में या एमकॉम प्रीवियस ABST में या EFM के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में इसके अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पढ़ने को मिलते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सीमांत लागत लेखांकन में अच्छा अनुभव हो जाएगा और आगे क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। मैंने जो 9 फॉर्मूले बताए हैं लेक्चर नंबर 5 में, उनको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मेरे कल के लेक्चर में मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज और कराऊंगा इससे संबंधित, तो आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू वॉच करते रहें। आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल SKS E-क्लासेज के नाम से है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।